जय गुरु जी। संगत जी जब भी सत्संग का इनवाइट आता है ना, ज़रूर जाएं। बहुत ज़रूरी होता है वहाँ जाना। क्यों होता है ये जानते हैं। संगत जी, एक बार एक मंडी का राजा था जो गुरु अर्जन देव जी का अनुयायी था। तो वो हर सुबह जाता, गुरु जी के दर्शन करके आता। अब वहाँ पर एक बार जब वो वापस जा रहा था अपने महल की ओर, तो वहाँ पर गुरु जी का एक अनुयायी छंद गा रहा था और छंद में ये कहा जा रहा था कि जो लिखा गया है उसे कोई टाल नहीं सकता है, होना वही है जो लिखा जा चुका है। अब अगली सुबह जब राजा फिर से गुरु जी के दर्शन के लिए जाता है तो राजा गुरु जी से पूछता है, गुरु जी, जब किस्मत का लिखा टाला ही नहीं जा सकता तो फिर सत्संग में आने का क्या फ़ायदा। गुरु जी मुस्कुरा देते हैं, जवाब नहीं देते। जब राजा अपने घर जाता है और सोता है तो उसे एक सपना दिखाई देता है। उस सपने में राजा अपने आप को 30-35 की आयु का देखता है। 2 बच्चे होते हैं और बहुत गरीब होता है और अल्पायु में ही मर जाता है। संगत जी, जब अगली सुबह फिर से राजा गुरु जी के पास आता है तो गुरु जी राजा को एक घोड़े पे बिठा के एक गांव की ओर ले जाते हैं और वहाँ पर गांव वाले राजा को बहुत बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक ही दिन पहले उसी गांव में सेम राजा की शक्ल का एक आदमी मर जाता है और उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। गांव वाले समझते हैं ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो राजसी चोले में यहाँ ड्रामा कर रहा है और इसके बीवी बच्चे सड़क पर हैं। राजा समझा समझा के थक जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। इस पर गुरुजी ये कहते हैं गांव वाले से कि आप उसकी कब्र खोदिए, अगर वहाँ पर शरीर है तो ये राजा है। कब्र खोदी जाती है, वहाँ पर देखा जाता है कब्र के अंदर उसका शरीर होता है, मृत शरीर। तो गांव वाले समझ जाते हैं ये राजा है। वापसी में गुरुजी फिर से राजा को अपने पीछे बैठाते हैं घोड़े पर। तो राजा यही पूछता है कि गुरुजी, एक बात बताइए, सत्संग में आने का क्या फ़ायदा। गुरुजी कहते हैं, अभी तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है, तुम्हारा अगला जन्म गरीबी में होना था, बहुत कम आयु में तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। सत्संग में आने की वजह से तुम्हारा जो अगला जन्म है मात्र एक सपने में कट गया। जब भी आपको सत्संग का निमंत्रण आता है तो वो गुरु जी से आता है, बिल्कुल जाएं और पूरा सत्संग अटेंड करें, बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।